हेलो गाइस, तो आज हम लोग बात करेंगे लेसन नंबर 114 और 168 कंसोलिडेशन। यहाँ पे हम लोग जानते हैं कंसोलिडेशन का मतलब क्या होता है। रैप ऑफ प्रीवियस 5 चैप्टर्स, सॉरी प्रीवियस 5 लेसन्स। नाउ एक्सरसाइज ए अब हम लोग देख लेते हैं। ए क्या है? रीड द आर्टिकल एंड समराइज एज इंस्ट्रक्टेड। ठीक है, यहाँ पे देखिए करना क्या है आपको। इस आर्टिकल, ये जो आर्टिकल है, इस आर्टिकल को पढ़ना है, उसके बाद समराइज करना है आपको। तो हम लोग सबसे पहले इस आर्टिकल को पढ़ लेते हैं और समराइज करते हैं कि ये आर्टिकल है क्या। तो मैं आपको बता दूं, ये जो शेफ मशीमो वटूरा हैं, इन्होंने क्या किया था, प्लान किया था 2 नए रेस्टोरेंट खोलने के लिए। एक पेरिस में और एक नेपाल में, नेक्स्ट ईयर, मतलब कि अगले साल। बट वेल्दी डाइनर्स आर नॉट वेलकम। मतलब कि कहने का मतलब ये है कि वहाँ पे जो है रिच पर्सनस अलाउ नहीं होंगे। ठीक है, वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या है, द फूड विल बी फ्री। वहाँ पे जो फूड है वो फ्री रहेगा। मेड फ्रॉम सुपर मार्केट स्क्रैप्स, एक मिनट, सॉरी, सुपर मार्केट स्क्रैप्स एंड सर्व्ड ओनली टू द पुअर। यहाँ पे देखिए, जो खाना रहेगा वो बिल्कुल फ्री रहेगा और वो बनेगा किससे? जो सुपर मार्केट स्क्रैप्स है। सुपर मार्केट मतलब देखिए, वहाँ पे हो सकता कोई सुपर मार्केट होगा, वहाँ के जो स्क्रैप्स, अब स्क्रैप्स मतलब क्या होता है? स्क्रैप्स मतलब आप कह सकते हैं कि जो बचा हुआ जो रहता है, मतलब कि ऐसे हिंदी में स्क्रैप्स का मतलब तो कतरन टाइप का कुछ होता है ना, मतलब कि जो बचा हुआ रहता है, जो वेस्ट होता है। ठीक है, तो आप कह सकते हैं कि वेस्ट फूड। ठीक है, आप यहाँ पे क्या है, वो जो ये जो हैं, इन्होंने जो वेस्ट फूड है उनका यूज़ करके ये क्या है, अपने रेस्टोरेंट में उसी वेस्ट फूड को किसी तरीके से, नए तरीके से यूज़ करके वो गरीबों को खाना प्रोवाइड कराते हैं। ठीक है, जैसे कि अब यहाँ पे एग्जांपल हम लोग देखते हैं, सॉरी एग्जांपल नहीं, मतलब यहाँ पे अब हम लोग आगे पढ़ते हैं। आगे क्या है? वटूराज रेस्टोरेंट इन मोडेना। अब देखिए, मोडेना में इनका एक रेस्टोरेंट है, वो क्या करते हैं, चार्ज अराउंड 250 यूरोज़ पर पर्सन। वहाँ पे ये इसी फूड का, जो फूड ये अभी जो गरीब को दे रहे हैं, सेम यही फूड अपने एक जो इनका जो दूसरा रेस्टोरेंट है, वहाँ पे क्या करते हैं ये, 250 यूरो मतलब 250 यूरोज़ वहाँ पे चार्ज करते हैं इसी खाने के लिए। बट इन मिलान, अगर हम मिलान की बात करें, हीज रेस्टोरेंट फीड्स द पुअर। अब इस रेस्टोरेंट में क्या है, ये पुअर के लिए है। मैनी ऑफ देम होमलेस वेयर ही कुक फ्री मील्स विथ लेफ्ट ओवर फ्रॉम शॉप्स। अब देखिए यहाँ पे जो है, मिलान की अगर बात किया जाए, यहाँ पे देखिए, वटूराज रेस्टोरेंट इन मोडेना, मोडेना में क्या था, 250 रुपया पर पर्सन था, 250 यूरोज़ पर पर्सन। बट मिलान में क्या है, मिलान में ये फ्री में फूड प्रोवाइड कर रहे हैं गरीबों को। अब बना किससे किससे रहे हैं? लेफ़्ट ओवर फ्रॉम शॉप। लेफ़्ट ओवर मतलब कि जो खाना, जो जैसे कि अब रात को आपने कुछ खाया है और कुछ खाने आपके बच गए हैं। ठीक है, तो ये क्या करते थे, जो दुकानों पे जो लेफ़्ट मतलब जो खाने बच जाते थे, उन खानों को ये मतलब उन फूड्स को ये क्या करते थे, कलेक्ट करके उसे अपने रेस्टोरेंट में। अब देखिए यहाँ नीचे क्या किया गया, नीचे दिया गया है, आई नेवर थॉट दीज इंग्रेडिएंट्स वर वेस्ट, आई ऑलवेज थॉट ब्रेड क्रम्स, ओवरराइप टोमेटोज, brown bananas, they are just opportunities for us to show what we can do with our creativity। मतलब यहाँ पे मतलब ये क्या करते थे, वो जो बेस्ट फूड्स हैं उन पे अपना क्रिएटिविटी दिखाते थे कि मतलब कि किस तरीके से ये और उसे अच्छा बना सकते हैं। और सेम उसी फूड को फिर क्या करते थे ये लोग, गरीबों में क्या करते थे, एक तरीके से दान कर देते थे। मतलब जब फ्री में दे रहे हैं तो ये गरीबों को प्रोवाइड करते थे वो फूड। मतलब कि यहाँ देखिए, पूरा का पूरा जो सिंपल सा मतलब है इस पूरे आर्टिकल का, कि वेस्ट फूड ये कहीं ना कहीं से मतलब हर जगह से कलेक्ट करते थे। उसके बाद फिर उस वेस्ट फूड पे अपनी क्रिएटिविटी दिखाते थे और उसी वेस्ट फूड को ये गरीबों में बांट देते थे। ठीक है, अपने रेस्टोरेंट के थ्रू। सो पूरा का पूरा यही पूरी कहानी है इस आर्टिकल में। नाउ यहाँ पे क्या लिखा है, अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, अबाउट 1.3 मिलियन टन्स ऑफ द फूड प्रोड्यूस वर्ल्ड वाइड ईच ईयर इज वेस्टेड। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे कहा जा रहा है अकॉर्डिंग टू द फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, मतलब फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग बात करें तो 1.3 बिलियन टन्स ऑफ द फूड, मतलब कि इतने 1.3 बिलियन टन्स फूड क्या होते हैं पूरे वर्ल्ड में, पूरे वर्ल्ड की यहाँ बात हो रही है। हर साल इतने वेस्ट फूड क्या होता है, प्रोड्यूस होते हैं और ये वेस्ट हो जाते हैं। ठीक है, तो इन्होंने ऐसा मतलब कि एक आइडिया, एक दिमाग लगाया कि ये जो वेस्ट फूड ऐसे बर्बादी हो जाते हैं, इससे बढ़िया ये है कि इन वेस्ट फूड्स पे मैं अपनी कोई क्रिएटिविटी दिखा करके
और इससे गरीबों का पेट भर दूँ। जैसे कि अब फुटपाथ पे आप देखेंगे तो बहुत लोग रहते हैं कि उन लोगों को भी अच्छा खाना नहीं मिल पाता है, या फिर वो लोग कभी कभी तो बिना खाए रह जाते हैं, कोई एक टाइम का खाना खाता है। तो इन्होंने थोड़ा सा अपने दिमाग का इस्तेमाल किया और गरीबों के बारे में इन्होंने सोचा। ठीक है। सो ये आर्टिकल पूरा इसी के बारे में। अब देखिए इसके क्वेश्चन क्या बन सकता है, मतलब क्वेश्चन बनने का मतलब कि आपके फैसिलिटेटर क्या कह सकते हैं। आपके फैसिलिटेटर हो सकता है कहेंगे कि राइट 3 मेन पॉइंट्स। इस पे आपको हो सकता है 3 मेन पॉइंट्स लिखने को कहा जाएगा। आपको 3 मेन पॉइंट्स कहा जाएगा लिखने के लिए। तो 3 मेन पॉइंट्स आप देखिए क्या क्या लिख सकते हैं। सबसे पहला तो फर्स्ट पॉइंट देखिए आपका यहीं पे है। यहाँ इटालियन माइकलिन स्टार्टेड सेफ मशीमो बोटुरा प्लान टू टू ओपन टू टू न्यू रेस्टोरेंट इन पेरिस एंड नेपाल्स नेक्स्ट ईयर। यहाँ तक अगर हम बात करें तो यहाँ तक आपका ये सबसे पहला तो यही हो गया आपका कि वो उन्होंने प्लान किया था रेस्टोरेंट खोलने का। तो सबसे पहला मेन पॉइंट तो आपका यही हो गया। दूसरा ये हो गया कि फूड्स आर ओनली फॉर पुअर्स और होमलेस पर्सन, नॉट फॉर रिच। ठीक है, मतलब कि रिच पर्सनस के लिए नहीं था। तो सेकंड आपका ये हो गया मेन पॉइंट। थर्ड आप लिख सकते हैं दे शो देयर क्रिएटिविटी ऑन वेस्ट फूड्स, मतलब वो अपने क्रिएटिविटी क्या कर रहे हैं वेस्ट फूड्स पे दिखा रहे हैं। ठीक है, तो आप इस तरीके से और भी देखिए आपको 3 पॉइंट्स और भी अगर आपको लिखना है तो और भी आप यहाँ पे मतलब कि मैंने ऐसे 3 मेन पॉइंट्स बताए हैं और आप अपने अकॉर्डिंग और कुछ भी 3 अलग कोई भी पॉइंट्स आप बता सकते हैं। ठीक है, जैसे देखिए एक और अगर यहाँ पे पॉइंट्स देखा जाए तो दिस लिमिट द नंबर ऑफ डेली गेस्ट टू 96, मतलब कि देखिए जो डेली गेस्ट का जो एक लिमिट है उन्होंने वो भी सेट करके रखा है 96। तो ये भी मेन पॉइंट्स में आएगा। ठीक है, तो इस तरीके से देखिए आप 3 मेन पॉइंट्स लिखेंगे। दूसरा क्या हो सकता है आपको यहाँ पे कहा जाएगा कि क्वेश्चन बनाइए। ठीक है, आपको कहा जाएगा मेक अ क्वेश्चन, मेक एनी क्वेश्चंस फ्रॉम दिस आर्टिकल। ठीक है, तो आप अब आपको क्वेश्चन बनाने के लिए अगर कहा जा रहा है तो आप क्वेश्चन कैसे बनाएंगे। सो आप जैसे कि क्वेश्चन क्या कह सकते हैं कि वाई विल द सुपरमार्केट्स स्क्रैप्स बी सर्व्ड टू पुअर पीपल ओनली। अब मतलब देखिए यहाँ पे कहने का मतलब ये है कि सुपरमार्केट का जो स्क्रैप्स है वो सिर्फ और सिर्फ पुअर पीपल के लिए ही क्यों है, वो रिच पर्सन्स के लिए क्यों नहीं है। मतलब यहाँ पे एक क्वेश्चन बनाना था तो आप किसी भी तरीके का क्वेश्चन बना सकते हैं। मैंने बस एक एग्जांपल दिया है। ठीक है, नाउ अब तो क्वेश्चन मेन पॉइंट्स हो गया, अब क्वेश्चंस हो गया। इसके बाद अब हो सकता है आपको ये कहा जाएगा कि अब आप ऐसी कोई इस मतलब कि आर्टिकल से कोई ऐसा बताएं, ऐसा मतलब कि सेंटेंस बताए या ऐसा कुछ भी बताए जिससे आप एग्री नहीं कर रहे हो। ठीक है, यू आर नॉट एग्री विद दैट, मतलब कि कोई भी ऐसी सिचुएशन हो या कोई भी ऐसा वर्ड हो जो इन्होंने बोला है और आप उससे एग्री नहीं कर रहे हो तो आप उस चीज़ को यहाँ लिखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको बताया अभी क्वेश्चन में भी जो ऊपर मैंने बताया तो सेम वही चीज़ आप लिख सकते हैं कि जो ये खाना है मतलब कि ये सिर्फ गरीबों के लिए ही क्यों है, ये अमीर लोगों के लिए क्यों नहीं है। ठीक है, तो इस तरीके की चीज़ मतलब कि आप डिसएग्री में अगर आपको कुछ आप डिसएग्री करते हैं इनके किसी भी वर्ड से, किसी भी सेंटेंस से, किसी भी मतलब की चीज़ से, तो आप यहाँ पे अपना डिसएग्रीमेंट लिख सकते हैं कि आई डिसएग्री विथ दिस। ठीक है, सो वो आपके ऊपर है। लेकिन अगर आप मेरी बात करें तो यहाँ पे देखिए मेरे हिसाब से अगर आप डिसएग्री कर रहे हैं किसी चीज़ से तो वो यही सेम चीज़ है कि जो वेस्ट मटेरियल है तो क्या मतलब वहाँ पे देखिए उन्होंने रिच पर्सन को अलाउ नहीं किया। तो उन्होंने रिच पर्सन को क्या सोच करके अलाउ नहीं किया कि वो वेस्ट फूड्स नहीं खाएंगे। तो अगर आप गरीबों को दे सकते हैं, मतलब कि गरीबों की क्या कोई वैल्यू नहीं है। मतलब कि देखिए एक सोचने वाली बात है कि अगर आप किसी गरीब को वेस्ट फूड खिला रहे हैं तो क्यों अमीर के लिए फिर क्यों नहीं खुला है। आप अगर खोले हैं तो सबके लिए खोलिए। तो अमीर के लिए आप वहाँ पे कुछ ऐसा मतलब कि वो कर दीजिए कि अगर आप आ रहे हैं तो आपको कुछ पे करना होगा। उससे भी क्या होगा कि उससे और आपका कहीं ना कहीं फ़ायदा होगा। तो ये यहाँ पे कहीं ना कहीं डिसएग्री मैंने किया कि अमीरों के लिए भी ये खुला रहना चाहिए बट उनके लिए पेबल होना चाहिए, मतलब कि वो पे करे पैसा तब जा कर के खाएँ। ये चीज़ वहाँ पे एक आप रूल बना सकते थे। सो इस तरीके से आप यहाँ पे लिखेंगे। नाउ अब नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट क्या है। नेक्स्ट एक्सरसाइज बी अनदर डे इन पैराडाइज। अब देखिए यहाँ पे ये मेन पार्ट है। यहाँ पे देखिए सॉन्ग है एक, आपको एक क्लास में एक सॉन्ग सुनाया जाएगा। मैं बता दे रहा हूँ, आप यूट्यूब पे जाओगे, यूट्यूब पे आप सॉन्ग सर्च करोगे सॉन्ग फिल कॉलिंस का ये सॉन्ग है अनदर डे इन पैराडाइज। बस आप अनदर डे इन पैराडाइज डालोगे यूट्यूब पे
तो आपका एकदम बिल्कुल टॉप पे आ जाएगा अनदर डे इन पैराडाइस, सेंग बाई फिल कॉलिंग्स। मतलब फिल कॉलिंग्स के द्वारा मतलब कि थ्रू ये गाया गया ये गाना बहुत ही अच्छा गाना है। अब इसी गाने को आप यूट्यूब पे जाके सुन लेना, उसके बाद देखिए। अब यहाँ नीचे उसी गाने पे क्या है, कुछ क्वेश्चंस हैं, डिस्कस करना है आपको इन क्वेश्चंस को। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज़ द सॉन्ग अबाउट। अब सॉन्ग किस बारे में है, तो सॉन्ग देखिए सिंपल से सॉन्ग क्या है, द सॉन्ग इज़ अबाउट वन गर्ल, वन होमलेस गर्ल, ठीक है। द सॉन्ग इज होल सॉन्ग इज अबाउट होमलेस गर्ल। एक होमलेस गर्ल के ऊपर ये पूरा का पूरा जो है सॉन्ग है, कि उस लड़की के पास मतलब कि घर नहीं रहता है रहने के लिए, और वो मदद वगैरह मांगती है, तो ये पूरा का पूरा उसके ऊपर ये सॉन्ग है, ठीक है। नाउ सेकंड क्या है, सेकंड देख लेते हैं हम लोग। सेकंड, वर्ड टू द फॉलोइंग वर्ड्स फ्रेजेस मीन, मतलब इसका मतलब क्या है। अनदर डे इन पैराडाइज, सबसे पहला तो ये अनदर डे इन पैराडाइज का मतलब क्या है। अनदर डे इन पैराडाइज का मतलब देखिए कहने का मतलब देखिए क्या है कि पैराडाइज मतलब सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं, पैराडाइज का मतलब होता है हेवन, स्वर्ग। तो अनदर डे इन पैराडाइज, अब आप जब कहाँ वो जो सॉन्ग सुनेंगे ना, जब आप सॉन्ग के लिरिक्स को देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि यहाँ पे जो सिंगर है वो कहना क्या चाह रहा है। सिंगर कहना ये चाह रहा है कि आज आप अगर किसी की मदद कर रहे हो, तो कहीं ना कहीं कल आपको ये चीज़ ये जो है ना एक साइकिल है। अगर आप आज आप किसी की मदद कर रहे हो, तो कल आपकी कोई ना कोई कोई मदद करेगा। लेकिन अगर आज आप किसी के साथ बुरा कर रहे हो, तो कल आपके साथ भी बुरा होगा ही होगा। तो यहाँ पैराडाइज अनदर डे इन पैराडाइज का कहने का मतलब है कि आज अगर आप किसी का हेल्प कर रहे हो, तो कल को आपको भी कोई ना कोई हेल्प करेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे मेनली कहने का मतलब ये है। नाउ सी देख लेते हैं। सी क्या है, ब्लिस्टर्स। ब्लिस्टर्स मतलब क्या होता है, ब्लिस्टर्स मतलब देखिए जो पैर वगैरह में जो छाले पड़ जाते हैं बहुत ज़्यादा, मतलब कि खाली पैर अगर चल रहे हो आप, बिना चप्पल जूते के चल रहे हो बहुत ज़्यादा, मतलब कि मान लीजिए आपने बहुत 100 किलोमीटर चल लिया आपने, 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर पैदल आप चल रहे हैं या दौड़ रहे हैं, तो क्या होता है पैरों में छाले हो जाते हैं। तो ब्लिस्टर्स मतलब वही होता है, छाले होते हैं, ठीक है। नाउ डी देख लेते हैं। डी क्या है, फिट इन। फिट इन का मतलब क्या होता है, देखिए फिट इन का मतलब आप सिंपली यहाँ पे फिट इन का मतलब ये कह सकते हो कि एडजस्टेबल। मतलब कि आप किसी भी उस सिचुएशन में आप फिट हो सकते हो कि नहीं हो सकते हो। फिट इन का मतलब आप सिंपली यहाँ पे लिख सकते हो एडजस्टेबल, ठीक है। नाउ थ्री देख लेते हैं। थ्री क्या है, बेस्ड ऑन द हिंट्स गिवन इन द सॉन्ग हाउ वुड यू डिस्क्राइब द गर्ल। अब देखिए सॉन्ग में जो हिंट दिए गए हैं उसके अकॉर्डिंग आप कैसे मतलब कि गर्ल्स जो गर्ल है, जो लड़की है, उसको डिस्क्राइब करेंगे। तो सिंपली मैं आपको यहाँ पे बता दूँ जो कैसे आप डिस्क्राइब करेंगे। डिस्क्राइब सबसे पहला तो यही करेंगे कि जो लड़की है उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, वो बिल्कुल होमलेस रहती है, और दैट गर्ल रियली नीड हेल्प। मतलब कि उसे सचमुच मतलब कि हेल्प चाहिए होता है। तो वो क्या करती है, एक आदमी को मतलब एक वहाँ पे मैन होता है, उसे क्या करती है, कॉल करती है, मतलब कि बुलाती है। मतलब जैसे एक रोड पे वो रहती है एक साइड, और दूसरे साइड मान लीजिए एक आदमी रहता है। तो वो क्या करती है, जो आदमी रहता है उसके पैरों में छाले रहते हैं, तो मान के चलिए कि वो वहाँ पे गिरी रहती है नीचे, ठीक है। तो वो क्या करती है, उस आदमी को बुलाती है अपने तरफ, कहती है कि आई वॉन्ट योर हेल्प, और मतलब कि क्या आसपास कहीं कोई रहने की जगह है, क्योंकि मेरे पास घर नहीं है, मेरे पास रहने की कोई जगह नहीं है। वो क्या करती है, उससे हेल्प मांगती है। बट दैट मैन, मतलब वो इंसान क्या करता है कि इसे इग्नोर करता है, बिल्कुल इग्नोर करता है, उसकी बातों को सुनता नहीं है। दैट मैन मीन्स ही इज़ प्रिटेंड लाइक ही इज़ नॉट हियरिंग दैट गर्ल। मतलब कि वो क्या है इस तरीके का दिखाता है, प्रिटेंड ऐसा करता है कि वो उस लड़की को नहीं सुन रहा है। सो वो मदद चाहती रहती है, वो मदद हमें मांगते रहती है, लेकिन वो क्या करता है, आदमी इग्नोर उसे करता रहता है। और लड़की के पैरों में छाले रहते हैं, उसके पास रहने के लिए कोई घर नहीं होता है, वो फुटपाथ पे उस समय रहती है। सो ये सारी की सारी क्या थी, वो पूरा सिचुएशन है, वो उस लड़की का सिचुएशन है। तो ये सारी बातें आप बता करके पूरा होल क्या है आप लड़की के बारे में डिस्क्राइब कर सकते हो, ठीक है, ये सारी बातें बता करके। नाउ फोर्थ देख लेते। फोर्थ क्या है, हाउ इज़ इट अनदर डे इन पैराडाइज फॉर यू। आपके लिए अनदर डे इन पैराडाइज कैसे है, तो जो मैंने आपको बताया था ऊपर कि अगर आज आप किसी की मदद कर रहे हो, तो कल को आपकी भी कोई ना कोई मदद करेगा। तो इस तरीके से अगर आप करते हो, तो आपके लिए अनदर डे इन पैराडाइज है, ठीक है। मतलब कि आने वाला दिन, या फिर एक दिन आपके लिए हेवन मतलब कि स्वर्ग वाला दिन होगा, मतलब कि पैराडाइज होगा आपके लिए एक दिन। सो यहाँ पे इस तरीके से बात हुई है। नाउ फिफ्थ देख लेते हैं। फिफ्थ क्या है, हु इज़ आर नॉट इन दिस पैराडाइज। मतलब कि कौन ऐसा है
और मतलब कि कौन है जो इस पैराडाइज में नहीं है, हु इज़ आर नॉट इन दिस पैराडाइज। जो पैराडाइज में वो नहीं है जो कि दूसरों की हेल्प नहीं करता है, ठीक है, जो दूसरों की हेल्प नहीं करता है, जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है। जैसे कि उस आप जो सॉन्ग सुनेंगे तो वहाँ पे जो आदमी है तो वो उसे मतलब कि इस तरीके का जता रहा था कि वो उसे सुन नहीं रहा है, मतलब वो क्या करता है, सिंपली उसे इग्नोर कर रहा है वहाँ पे। मीन्स मेनली क्या है, वो उसे इग्नोर कर रहा था वहाँ पे। तो इस तरीके के जो इंसान हैं वो क्या होते हैं, वो पैराडाइज में नहीं होते हैं। मतलब हु इज़ आर नॉट इन दिस पैराडाइज, सो दैट मैन इज दैट टाइप्स ऑफ पर्सन आर नॉट इन दिस पैराडाइज। ओके, सो इस तरीके से आप अपना आंसर लिख सकते हो। नाउ सिक्स देख लेते हैं। सिक्स क्या है, हाउ कैन दे बी ब्रॉट इन टू दिस पैराडाइज। मतलब कि आप देखिए वे कैसे इस पैराडाइज में आ सकते हैं। मतलब कि हाउ कैन दे बी ब्रॉट इन टू दिस पैराडाइज, मतलब कि जो मतलब कि दूसरों की हेल्प नहीं करते हैं तो आप कैसे उन्हें इस पैराडाइज में ला सकते हो, मतलब कि कैसे आप उन्हें चेंज कर सकते हो कि आप भी दूसरों की हेल्प किया करो। सो अब ये देखिए, अब ये आपके थिंकिंग के ऊपर है कि आप किस तरीके का वहाँ पे आंसर देंगे, कि आप मतलब कि कैसे क्या सोचते हैं, कि आप किस तरीके से किसी को कन्विंस कर सकते हो। तो सिंपली देखिए यहाँ पे सामने वाले बंदे या बंदी को आप यही समझाएंगे जो दूसरों की मदद नहीं करता है। सो सामने वाले को आप यही समझाएंगे, आप तो समझा ही सकते हैं उससे, और तो एक्स्ट्रा मतलब कुछ नहीं कर सकते हैं ना। मतलब कि अगर आपको हक है मारने पीटने का तो मे बी आप मार सकते हैं, लेकिन मारने से आई थिंक मुझे नहीं लगता कि कोई इस चीज़ को सीख पाएगा। मेनली ये होता यही है कि आप उससे बहुत अच्छे से प्यार से पोलाइटली आप कह सकते हो, उसे समझाएंगे कि सेल्फिश ना बनो आप, मतलब कि दूसरों की हेल्प करो, हेल्प करने से ऐसा होता है वैसा होता है। नहीं तो दूसरा ये फिर होता है कि अगर उसके ऊपर कुछ ऐसी कोई भी इंसिडेंट अगर उसके साथ कुछ इस तरीके का होता है जहाँ पे उसका कोई हेल्प नहीं करे, तो दैट टाइम दैट मैन और दैट वुमेन रियलाइज दिस, मीन्स उस समय वो ये रियलाइज़ करेगी या करेगा कि नहीं, मुझे दूसरों का हेल्प करना चाहिए। तो इस तरीके से ये पूरा का पूरा क्या था, लेसन था, और इसमें सिर्फ 6 क्वेश्चंस थे और आगे कुछ भी नहीं है। सो बहुत ही सिंपल लेसन है ये। अगर फिर भी कोई आप लोगों को डाउट हो, आई थिंक आप लोगों को अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कहीं से भी कोई भी डाउट हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर लो या फिर नीचे कमेंट करके आप पूछ सकते हो। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।